नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सुपरनोवा में। क्लास 10th की सीरीज में जब हम आपको लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसकी सीरीज में हम आज लेकर आए आपके लिए क्या जर्मनी का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आज देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई और क्या क्या हुई। लास्ट टाइम पे जो हमने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति के कारण यानी कि क्या थे उसके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, ये पूरा जो हमने लिखाया है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो आइए देखते हैं कि क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। सबसे पहला पॉइंट है जर्मनी के एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विकास हुआ। देखिए, संविधान यानी कि संविधान का निर्माण, फिर प्रेस की आजादी का मतलब होता है लोगों में संचार जो है देना। ठीक है, क्योंकि संचार एक ऐसा माध्यम होता है जो कि लोगों तक हमारी सूचनाएं, हमारे विचार जो है एक दूसरे पर आदान प्रदान करता है। और इसी के लिए ये जर्मनी के एकीकरण यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमें कोई भी सूचना प्रदान करनी होगी तो वो किसके जरिए होगी? प्रेस के जरिए होगी। और संगठन बनाने की आजादी दी गई। फिर संविधान इसलिए क्योंकि सभी मानवों को पूरे अधिकार दिए जाए समान रूप से। फिर है दूसरा पॉइंट है संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तय, मतलब संसद यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है स्थापित होने लगी, ताकि हर व्यक्ति को मत का अधिकार दिया जा सके और हर व्यक्ति जो अपने मन से किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का चुनाव कर सके। इसके बाद में जर्मन लोगों में 1848 के पहले राष्ट्रीयता की भावना मध्यम वर्ग में। देखिए, मध्यम वर्ग यानी कि जितना भी हमारा कुलीन वर्ग था, उसमें सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना जाग गई थी कब? 1848 के पहले से, यानी कि जर्मनी के एकीकरण से पहले। वो लोग ही पहले से ही चाहते थे कि हमारा जर्मनी एक साथ हो जाए, एकीकरण हो जाए। फिर 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र यानी कि निर्वाचित संसद मतलब किसी भी एक व्यक्ति का चयन करके उसे क्या करना होता है कि वहां पर एक राष्ट्र राज्य यानी कि अपना एक नया देश बनाने का प्रयास किया, यानी कि निर्वाचित संसद यानी वहां पे क्या, ताकि ये क्या करेगा, ये पूरे देश का रख रखाव करेगा। ठीक है, कि देश में एम्प्लॉयमेंट लाएगा, सभी को काम मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये संसद, एक निर्वाचित संसद जो है किया गया। इसके बाद में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। अब देखिए, प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थन करने का मतलब होता है कि जितने भी प्रशा के बड़े भूस्वामी थे यानी कि जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, उन्होंने क्या किया था, जिन किसानों के पास जमीन नहीं उनको जमीन दे दी, या फिर किसी सरकारी जिंदी जमीन में भी दे दिया अगर, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से समर्थन ही कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि अगर सरकार को भी अगर जमीन चाहिए तो वो जमीन में जैसे कोई कारखाने लगाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इस वजह से इस तरह से भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा दी। अब देखिए, प्रशा जो हमारा देश था उसने राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि जो यूनिफिकेशन था उसका आंदोलन का नेतृत्व संभाला, यानी कि उसने कहा कि अब ये काम हम करेंगे कि हमारे अंडर में दे दो। फिर जो प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था इस प्रक्रिया का जनक था, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जन्म दिया था। इसके बाद जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही के बदले, देखिए उसने मदद किसकी ली थी? नौकरशाही। नौकरशाही मतलब जितने भी वहां पे लोअर दर्जे के लोग थे यानी कि किसान थे, मजदूर थे, दास थे, गुलाम थे, नौकर थे, उन सबकी मदद मिली। और साथ में जिसने प्रशा की सेना की भी मदद ले ली। फिर 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत। 7 वर्ष बाद जो है प्रशा किससे जीता था? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से जीता। और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया से, यानी कि इन तीनों को जीत कर प्रशा ने क्या किया था, जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया था। इसके बाद में दे रखा है 18 जनवरी 1831 को वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। अब देखिए, प्रशा के राजा जो थे काइजर विलियम प्रथम, ठीक है, इन्हीं को ही क्या बनाया गया था, जर्मनी का सम्राट बनाया गया। फिर जर्मनी के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साई के महल में बेहद ठंडे शीत महल में हुई। ठीक है, देखिए अब जर्मन राज्य के जो जितने भी राजकुमार थे, फिर सेना के प्रतिनिधि यानी कि जितने भी सेना नायक थे, मंत्री थे, सामंत थे वो, और फिर प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, यानी कि ये जो ऑटो वन बिस्मार्क है ये और भी अन्य लोगों की महत्वपूर्ण जो मंत्री थे उनकी बैठक कहाँ हुई?
वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल में इस सभा में प्रशासक काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। मतलब काइजर विलियम प्रथम जो थे, इन्होंने नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। जिन बच्चों को ये इंग्लिश में चाहिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से कॉपी करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।